प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा को वाल्मीकि मंदिर डोगरा हॉल से भाजपा महासचिव अशोक कौल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव श्रीनगर में शुरू हुआ। डीसी श्रीनगर एजाज असद और फिल्म डिस्को डांसर के निर्देशक व निर्माता बी सुभाष मुख्य तौर से रहे उपस्थित। कश्मीर हज एवं उम्रा एसोसिएशन द्वारा श्रीनगर में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। सऊदी टीम द्वारा टूर ऑपरेटरों के लिए नई प्रक्रिया की नीलामी। पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच के दौरान चेन्नई में तिरंगे के अपमान को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर की ओर से आज एक तिरंगा रैली का किया गया आयोजन। अब समाचार विस्तार से। भाजपा महासचिव अशोक कौल ने आज भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा को वाल्मीकि मंदिर श्री राम पैलेस के सामने डोगरा हॉल जम्मू से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान वाल्मीकि समाज के कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। शोभा यात्रा शहर के कई मुख्य मार्गों से होकर निकली। भगवान वाल्मीकि महाराज पूरे समाज को आप मैसेज देंगे? जी सर। देखिए, भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव आगे आने वाली पूर्णिमासी के दिन सारे हिंदुस्तान में सारे हिंदू समाज के लोग और विशेषकर वाल्मीकि समाज के लोग मनाते हैं। और यहाँ जम्मू में भी 28 तारीख को आप देखेंगे भव्य रूप से वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव ये मनाया जाएगा। आज उसी उपलक्ष्य में हमारे इस वाल्मीकि मंदिर से एक झांकी वाल्मीकि जी की निकलने वाली है, जो बाज़ारों में घूमते हुए भगवान वाल्मीकि जी को याद करते हुए, उनके कामों को याद करते हुए, उन्होंने जो हिंदू समाज को जो दिया है उसको याद करते हुए और समाज तक उसकी शिक्षा जो है उसको पहुंचाते हुए ये यात्रा होगी। ये उनकी शोभा यात्रा होगी। भगवान वाल्मीकि जी ऐसे एक महापुरुष है जो कहते हैं कि त्रेता युग में जिन्होंने जन्म लिया है। द्वापर में भी, महाभारत के युद्ध के समय भी उनका गुणगान हुआ है, लेकिन त्रेता युग में, और हम सब जानते हैं कि रामायण जो 24,000 श्लोकों का है, 4,80,002 उसमें शब्द है। देवानंद की 100वीं जयंती पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज टैगोर हॉल श्रीनगर में शुरू हुआ। इस अवसर पर डीसी श्रीनगर एजाज असद मुख्य अतिथि थे और उन्होंने कहा कि कश्मीरी युवाओं के पास अपनी प्रतिभा दिखाने और बॉलीवुड में अपना करियर बनाने का सुनहरा अवसर है। निर्देशक निर्माता बी सुभाष ने संवाददाताओं से कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण यहां कश्मीर में शूटिंग के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब हम यहां फिर से उसी युग को पुनः वापस लाएंगे और विदेशों का रुख थोड़ा कम करेंगे। The entire world with us sitting right next to you in this Tagore Hall. नगर के इस दूसरे संस्करण में आप सभी का स्वागत करते हुए आप सबको बताते हैं, आगाज करने के लिए इफ्तिदाई इजलास के इस हमारे मिस्टर बी सुभाष as the celebrity guest from the festival. Mr. B. Suvash is known for his films. देखिए, द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर
का आज दूसरा एडिशन यहाँ टैगोर हॉल में लॉन्च किया गया है। आप जानते हैं कि सिनेमा और कश्मीर का रिश्ता बड़ा देरीना भी है और गहरा भी है, और सिनेमा और कश्मीर का रिश्ता किसी इंसान ने नहीं बल्कि कुदरत ने जोड़ा है, और कुदरत का जोड़ा हुआ रिश्ता टूट नहीं सकता। आप जानते हैं कि सरकार ने न्यू फिल्म पॉलिसी के तहत जहां सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम अडॉप्ट किया, वहीं फिस्कल इंसेंटिव्स भी दिए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 2-2.5 सालों में मुतादिद फिल्म्स, मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ की शूटिंग यहाँ पर हुई है, जिसमें आप आमिर खान साहब 2021 में यहाँ आए थे। उन्होंने लाल सिंह चड्ढा के सिलसिले में यहाँ पर शूटिंग के लिए आए थे, और उसके साथ साथ आज यहाँ पर सिनेमा का जो कल्चर कश्मीर में रहा है, वो कल्चर एक बार फिर उसका आगाज़ हुआ चाहता है, जिसमें आईनॉक्स सिनेमा को यहाँ पर शुरू किया गया है। बहुत अच्छा लगता है, और क्योंकि कहा जाता है और है भी कि जहाँ अगर स्वर्ग है तो यहाँ पर है, और ये फैक्ट है। हमने तो पूरी दुनिया देखी है, पूरी दुनिया इससे सुंदर शायद कोई। और यहाँ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ना, तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो, पूरी बॉलीवुड के लिए बहुत खुशी की बात होगी कि यहाँ फेस्टिवल हो, यहाँ फिल्में बने, यहाँ फिल्म बनाने से सब्सिडी दी जाए। मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि लोग सरकार को कि जैसे और स्टेट्स में मिलती है, अगर यहाँ से यहाँ के यूथ को बहुत फायदा हो, यूथ को काम मिलेगा। पहले भी होता था शूटिंग, तो अभी थोड़ा हालात वजह से होगा, लेकिन अब फिर से होनी चाहिए। कश्मीर हज और उम्रा एसोसिएशन के अध्यक्ष निसार वानी ने आज टूर ऑपरेटरों के लिए नए नियमों और विनियमों के लिए सऊदी सरकार की आलोचना की। वानी ने कहा कि सऊदी राजा बिन सलाम कहते हैं कि वे हमारे साथ व्यापार करेंगे, जिनका सालाना 100 करोड़ का कारोबार है। वानी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस मामले को देखने और सऊदी सरकार के साथ मामला उठाने की अपील की। निसार वानी ऑल जैन के ट्रेडर्स एंड हज उम्रा से बोल रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि जो हमारे लिए जो ट्रेडर्स के लिए और जो हमारा हज उम्रा है, जो हम टूर ऑपरेट करते हैं हज का उम्रा का, और सबसे लाजिम है ये मदीना, मक्का और मस्जिद अक्सा। कि मस्जिद अक्सा है क़िबला अवल, मदीना भी सबसे लाजिम है, मक्का भी सबसे लाजिम है, और मस्जिद अक्सा भी। ये मुसलमानों के लिए, ये सिर्फ मुसलमानों का है, ये किसी का नहीं है। चाहे बिन सलमा में कोई भी हो, वह सुबह ओके कोई भी हो या क्या हो, मगर ये मुसलमानों का है। मैं सबसे पहले बिन सलमान को ये कह रहा हूँ, एक बार एक फॉर्मेलिटी बोल रहे, दूसरी बार दूसरी फॉर्मेलिटी। 100 करोड़ प्राइवेट टूर ऑपरेटर कैसे लाएगा ट्रांजेक्शन? 100 करोड़ किस कहाँ उसके पास होगा? हम अब 100 करोड़ जो होगा कैसे, हाउ इट कैन पॉसिबल? तो मैं बिन सलमान को बोल रहा, जो भी फॉर्मेलिटीज वो एकदम सही करो, जो जिससे एक गरीब टूर ऑपरेटर है, चाहे वो हिंदुस्तान और कहीं भी है, तो उसका बेचारे का रोजी रोटी का मसला है। मैं पूरा एग्जीक्यूटिव मेंबर, पूरा वर्ल्ड, इंग्लैंड, जर्मन, यूनाइटेड स्टेट्स, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पूरे फ्रांस, जर्मन, हर एक जगह जो भी टूर ऑपरेटर है हज के लिए है, हमें एक हो जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर की ओर से आज एक तिरंगा रैली निकाली गई, जो जम्मू के प्रेस क्लब से शुरू होकर जम्मू यूनिवर्सिटी पहुंचकर संपन्न हुई। एबीवीपी की प्रदेश सचिव अक्षय बलोरिया ने बताया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच के दौरान चेन्नई में तिरंगे का अपमान किया गया है, और कहा कि वहां पर यह बात एबीवीपी ने जब उठाई गई तो युवाओं पर लाठियां बरसाई गई, तो ये बात निंदनीय है। उन्होंने तमिलनाडु सरकार से उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर की प्रांत मंत्री हूँ। हम सबके एक ध्यान में एक विषय आता है, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच तमिलनाडु में होता है, उस समय जब हमारे स्पेक्टेटर्स जो है मैच देखने गए होते हैं, वो अपना नेशनल फ्लैग लेकर के ऑडिटोरियम स्टेडियम में जाने की कोशिश करते हैं, परंतु सिक्योरिटी चेक के दौरान वहाँ खड़े पुलिसकर्मी द्वारा उनसे नेशनल फ्लैग ले करके जो है वो डस्टबिन में डाल दिया जाता है। और इसके विरोध में जब विद्यार्थी परिषद तमिलनाडु में तिरंगे के सम्मान के लिए आवाज़ उठाती है, उनके साथ भी जो है वो उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया जाता है स्टालिन सरकार द्वारा। तो आज हम सब ने ऐसी पूरे देश भर में जो है तिरंगा यात्रा करने की, तिरंगा मार्च करने का जो है वो ठाना है। हमारे नेशनल फ्लैग जो है वो हमारी इंटीग्रिटी है, हमारा प्राइड है, उसी की प्राइड को बरकरार रखने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर जो है वो प्रेस क्लब से लेकर के जम्मू यूनिवर्सिटी तक तिरंगा मार्च निकाल रही है, ताकि और साथ ही ये स्टालिन सरकार से मांग करती है कि डीएमके जो सरकार है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे उन पुलिस कर्मियों पे जिन्होंने हमारे नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट की है। अब समाचार विस्तार से। डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद ने जलापूर्ति योजना खंडीपुरा का उद्घाटन किया, जिसका उद्घाटन पिछले सप्ताह एलजी मनोज सिन्हा ने किया था। इस अवसर पर सुपरिंटेंडिंग पीएचई ईएक्सीएन सरीर अहमद, बीडीसी अध्यक्ष नजीर अहमद गनी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए प्रशासन और जल शक्ति विभाग की सराहना की और उन्हें धन्यवाद भी किया। अनंतनाग की आवाम को ये भी मुबारकबाद देना चाहूँगा और आने वाले जो प्रोजेक्ट्स है वो भी इसी तरह टाइमलाइन पे ही ख़त्म होंगे और हम जो हमारा टारगेट है कि 100% साफ़ पानी और क्वालिटी पानी और पानी का जो दबाव हो या जो हमारी जो जितने देना है हर घर में, उस पे जो जल जीवन मिशन की या पीएचई की यूटी गवर्नमेंट की जो डायरेक्शंस है उनको पूरी तरह से उसी मकदार में दिया जाएगा। थैंक यू। मेरी माटी मेरा देश के तहत कलश यात्रा कार्यक्रम जीडीसी महिला अनंतनाग में आयोजित किया गया। डीसी अनंतनाग एसएफ हामिद, डीडीसी अध्यक्ष एमवाई गोरसी उपस्थित रहे। सभी डीडीसी सदस्य, बीडीसी सदस्य और ईओ भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर विभिन्न जिलों से लाए गए कलशों को एकत्र किया गया और उन्हें अमृत वाटिका के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। दिन जो है हमारे अमृत महोत्सव का 75वां साल जो चल रहा है, इसमें अपनी बेटी अपना देश का जो कार्यक्रम यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आज मनाया गया, जिसके हमने यहाँ पे आज सेलिब्रेट किया और जिसको कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब करेंगे। इसमें हमें यही जताता है कि जिन शहीदों ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, उसके साथ पूरा देश उनके साथ खड़ा है और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर भी पूरे भारत के साथ दिन ब दिन तरक्की करेगा। भाजपा नेता मंजूर नाइक ने स्वास्थ्य विभाग ब्लॉक कांडी के सहयोग से समुदाय की भलाई के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता दिखाते हुए सरकारी मध्य विद्यालय गोटू के छात्रों के लिए एक विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें 130 छात्रों को मुफ्त रक्त समूह और आरएच कारक परीक्षण से लाभ हुआ। स्वास्थ्य विभाग के तकनीकी कर्मचारियों द्वारा इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी तक त्वरित और कुशल पहुंच सुनिश्चित करते हुए रिपोर्टें तुरंत साइट पर पहुंचाई गई। कोटरंका एजुकेशन जोन के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गोतू में मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम के साथ आज यहाँ पे आए हैं। इस गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गोतू की जो टोटल एनरोलमेंट है वो लगभग 130 है। हमारे नोटिस में ये बात आई थी कि यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे जो तालिब इल्म हैं वो सब बीपीएल और एएवाई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर जो है बुद्धल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाएं और वहाँ पे जो है पैसे खर्च करके जो है अपना ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर की जो है वो टेस्टिंग करा सके, क्योंकि ये मैंडेटरी है आजकल स्कूल में। तो इसीलिए हमने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कंडी से बात की, उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने भी जो है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत जो है अपनी टीम को हमारे साथ आज यहाँ पे भेजा और हमने इस फार फ्लंग स्कूल को विजिट किया।
130 बच्चों के ब्लड सैंपल्स लिए गए यहाँ पे, और ऑन द स्पॉट जो है उनको उनके RH फैक्टर और ब्लड ग्रुपिंग की जो सर्टिफिकेट है वो उनके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के सपुर्द की गई, सो दैट जो बाकी इन्होंने जो मैंडेटरी प्रोसीजर है जो उनका अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करनी है रिपोर्ट्स, वो कर सके और हमारे गरीब परिवार के बच्चों को जो है यहाँ से सफ़र करके जो है दूर न जाना पड़े, और इन BPL और AAY कैटेगरी की जो फैमिलीज है, पेरेंट्स जो है, उनको पैसे खर्च करके ये फैसिलिटी अवेल ना करनी पड़े। इसकी आज हमने कोशिश की है और इसके लिए मैं हमारे DC रजौरी जनाब विकास कुंडल साहब, CMO रजौरी और ख़ास तौर पे जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कंडी है उनका और उनका जितना भी टेक्निकल स्टाफ आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर बुदल से हमारे साथ यहाँ पे आया है, उनका मैं दिल की अम्मी गहराइयों से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले समय में हम ये कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो फार ऑफ रीजन है, फार फ्लंग एरियाज है, वहाँ के स्कूल्स में हम फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन और फ्री मेडिकल चेकअप के भी कैंप्स करवा सकें, सो दैट हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो किसी भी बीमारी का शिकार ना हो और उनको उनके डोर स्टेप्स पे जो है मुफ्त की दवाइयां भी मिले और मुफ्त में। भारतीय सेना ने कश्मीर सेंट्रल पत्रिका के सहयोग से आज पर्यावरण हाल हंदवाड़ा में युवा सम्मेलन 2023 के समापन के साथ एक शानदार सफलता का जश्न मनाया। इस परिवर्तनकारी कार्यक्रम ने प्रतिभागियों के एक विविध समूह को एक साथ लाया, जिसमें शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, पेशेवर रचनात्मक विचारक और विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र शामिल रहे। नवाजी as well. So we would like to somehow give a space. एक सीरीज का हिस्सा है कॉन्क्लेव का, जिसमें हम सेमिनार्स कर रहे हैं। एक पहला हमने श्रीनगर में किया, दूसरा नॉर्थ कैंपस दिल्ला में किया और आज यहाँ पे तीसरा कर रहे हैं। ये सारा जो है टारगेटेड है यूथ पे। अभी किसी ने कहा ब्लेमिंग, वी आर नॉट ब्लेमिंग यूथ। यूथ को बहुत प्यार चाहिए और प्यार की बहुत कमी है आज के यूथ में। हम ब्लेम नहीं करेंगे यूथ को, और यूथ पे क्योंकि जिम्मेदारी बहुत है इसलिए हमें फिक्र है यूथ की। यूथ है तो नेशन है, यूथ है तो कौम है, यूथ है तो सब कुछ है। तो यूथ को हम ब्लेम कभी नहीं करेंगे, खुदा न खास्ता। हाँ, उनकी फिक्र जरूर करेंगे, उनकी परवाह जरूर करेंगे कि उनकी नशोनमा ठीक हो रही है, चाहे वो जहनी नशोनमा हो या फिजिकली नशोनमा हो, वो किसी गलत आदत में ना पड़े। उसकी परवरिश अगर ग्रूमिंग सही होती है, वो ये अच्छा शहरी बनेगा, एक अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मोहल्ले गांव के लिए, अपने वतन के लिए। इस बेसिकली एक छोटी सी कोशिश है मिलके काम करने की फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर यूथ। अभी आपने देखा कि ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी का जो एमालगमेशन दिखाया गया था, दैट हैज बीन हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन कश्मीर, राइट। तो वी ट्राई कि हम लोग बच्चों को बताएं कि मॉडर्निटी के साथ साथ हम लोग अपना कल्चर, अपना जो सोशल कल्चर है, चाहे वो बाकी हॉस्पिटैलिटी, व्हाटएवर कल्चर वी हैव एंड आवर ट्रेडिशन, तो वो प्रिजर्व कैसे करें। जैसे हमने पहले भी बारामूला में कहा, एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड अ स्पेस एंड प्लेटफॉर्म टू द यूथ, particularly the students, क्योंकि उनका जो वर्ल्ड व्यू है स्टूडेंट्स की, वो वर्ल्ड व्यू जब तक उनकी खुल न जाए, जब तक उनमें उनके माइंड्स ओपन न हो जाए, तब तक शायद एजुकेशन का जो रियल स्पिरिट है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। एंड देन दे एक्चुअली गिव देयर फीडबैक आल्सो, एंड देयर इज लॉट ऑफ एप्रिसिएशन अबाउट दिस conclaves we are holding across the Kashmir Valley with the support of Indian Army. They are doing a commendable job by supporting us because their domain is different, but still they help us in such endeavors and it is commendable. बारिश के कारण धान की फसल को पहुंचे नुकसान का किसानों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा देने के साथ साथ किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर जम्मू कश्मीर किसान तहरीक कमेटी के सदस्यों ने मीरा साहब की शहीद भगत सिंह पार्क में जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और किसानों की मांगों का ज्ञापन नायब तहसीलदार मीरा साहब रविंदर शर्मा को सौंपा। प्रदर्शन की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर किसान तहरीक कमेटी के राज्य प्रधान कॉमरेड किशोर कुमार कर रहे थे, जबकि इस मौके पर काफी संख्या में किसान मौजूद रहे, जिन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि सरकार लगातार किसानों की मांगों की अनदेखी कर रही है। लोन माफ करो, माफ करो, माफ करो। मोदी सरकार किसानों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार किसानों पे जुल्म करना बंद करो, बंद करो। है जो अभी बारिश हुई है, बारिश से हमारी बासमती की फसल बहुत ख़राब हो गई, उसके बारे में है, उसका मुआवजा मिलना चाहिए
क्योंकि हमारा इंश्योरेंस काट रही है मतलब कंपनियाँ, फिर गवर्नमेंट को देने में प्रॉब्लम क्या है? जब इंश्योरेंस हमारा हर 6 महीने के बाद काट रहे हैं तो फिर इंश्योरेंस हमें देने में प्रॉब्लम क्या है? जो हमारा ख़राबा हुआ है उसके ऊपर हमें मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जाए, ताकि लोगों को अगली फसल लगाने के लिए कुछ मदद मिल सके। दूसरा, खाद बीज के लिए हम बोल रहे हैं कि फ्री मिलना चाहिए, वो फ्री की तो कहीं बात दूर रह गई। अभी हमें चाहिए DAP डाई, और दे रहे हैं उसके साथ एक नैनो यूरिया की बोतल। ये हालत है। इसके ऊपर जो प्रिंट रेट है 240 रुपये है इस बोतल के ऊपर, और डीलर लगा रहे हैं 275 रुपया। बोल रहे हैं कि अगर ये बोतल नहीं लेनी तो 1450 का कट्टा बेचेंगे हम DAP का। बताओ 12.5। सबसे बड़ा पहले तो हमारा प्रोटेस्ट है, जालाबारी हुआ है पिछले दिनों पे, उसमें कंपनसेशन की मांग की है हमने कि किसानों को कंपनसेशन दिया जाए जल्दी से जल्दी। उस डिमांड के लिए आज हमने एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं, गवर्नर साहब से हमारी अपील है कि वो कंपनसेशन जल्दी से जल्दी किसानों को दिया जाए। उसमें कंपनसेशन में हमारी डिमांड है 5000 रुपया पर कनाल का कंपनसेशन दिया जाए, और KCC लोन जो है माफ़ किए जाएं किसानों के। और उसके बाद KCC लोन माफ़ करने के बाद जो नई फसल अभी वीट की, जिसको गेहूं की फसल कहते हैं, उस फसल को किसानों को फ्री ऑफ कास्ट बीज दिया जाए और खाद दी जाए। ये 3 बातें हमारी अपील है गवर्नर साहब से। अगर किसानों को बचाना है और किसानों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं उसको रोकने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो आज किसानों पे जुल्म हो रहा है वो ये है, आपके सामने नैनो यूरिया, जो सरकार ज़बरदस्ती अपने चहेतों को और जो अपने डीलरशिप को सारों को DAP के तोड़े के साथ 275 रुपये का ये नैनो यूरिया ज़बरदस्ती दे रही है, जो किसान की ज़रूरत नहीं है। इस पर DAP की ज़रूरत है। इस वक्त किसान को इस यूरिया की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो है नैनो यूरिया दे रही है। हमारी डिमांड है कि सरकार से अपील है कि नैनो यूरिया देना बंद करे, डीलरों को कहे DAP दे, और DAP की जरूरत है किसानों को। आज सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत अनंतनाग जिला पुलिस द्वारा रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें शांति और एकता का संदेश सार्वजनिक किया गया। दौड़ को SSP अनंतनाग डॉक्टर DV संदीप चक्रवर्ती ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने आपसी भाईचारा बनाए रखने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। दौड़ में बड़ी संख्या में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। बाद में मटन स्पोर्ट्स स्टेडियम में पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया। सेकंड अवार्ड गोज टू, इनका तो फिटनेस सबसे ज्यादा ही होता है, कोई कमी नहीं आ रही थी इनके। हमारे मुल्क की तरक्की में, मुल्क के हर चीज़ में ये जो जितने भी अच्छे चीज़ें हैं उसमें इनका योगदान रहे, ताकि हमारे भारत जो है, हम जो चाहते हैं, हमारा जो विजन है 2047 का जो डेवलप इंडिया का विजन है वो हम पूरा करें। थैंक यू सर। ये JNK पुलिस अनंतनाग लाइनअप के ऑर्गेनाइज की है ये रेस, कि इससे हमें पता लगा कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ कितनी, कितना दौड़ सकते हैं हम। इसका मकसद ये है कि सारे बच्चे के ड्रग्स से दूर रहें, जो आज ड्रग्स कर रहे हैं बच्चे उनसे दूर रहें। मुख्य अभियंता संजीव मल्होत्रा ने बीज बिहाड़ा अनंतनाग में मंडल कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीनियर इंजीनियर PHE शबीर अहमद, XCN सरीर अहमद समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बिल्डिंग का निर्माण वैली बिल्डर्स कंस्ट्रक्शंस ने 1.92 करोड़ की लागत से किया। इस दौरान चीफ इंजीनियर संजीव ने कहा कि हम लोगों की भलाई और बेहतरी के लिए काम करेंगे और हर घर को शुद्ध पेयजल मिले, यही हमारा लक्ष्य है। जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको एक अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर मिले, साफ़ सुथरा माहौल मिले, उससे प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की बढ़ती है। इनकी बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी थी और काफ़ी देर से ज़रा गौर भी था। ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई है और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी है इसमें। मॉडर्न जो मटेरियल है वो इस्तेमाल हुआ है, बैठने की अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है, तो मुझे उम्मीद है कि इससे एम्प्लॉइज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वो इन 4 सालों में खर्च होगा तो नेचुरली इससे इम्पैक्ट आएगा और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। बहुत सारी डिमांड्स, देखिए कुछ तो
हमारे वाटर सप्लाई रिलेटेड है, उनका तो समाधान इमीडिएटली हो रहा है। जिला प्रशासन जम्मू की ओर से बॉर्डर यूथ गेम्स की शुरुआत तमाला मैदान में की गई, जिसका उद्घाटन एडीसी संदीप सेंत्रा ने किया। अरनिया से शुरू होने वाले इन खेलों के अलग अलग खेल खेले जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ना है और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना है और खेल गतिविधियों के साथ तालमेल बिठाते हुए नशे से दूर रहना चाहिए। जीते भी लेट हो गए तुसी बड़ा लेट हो जा ना, ये रात का फोन किया एक टूर्नामेंट्स करवाए जा रहे हैं, जिन्हों खास करके अपनी निगरानी हेठ लै रहे ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू, डीसी जम्मू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि इन्हां चीज़ों की इस टाइम यूथ दे विच बहुत जरूरत है। जेडे साडे यंग जनरेशन नशियां की तरफ जा रही है, ये गेमां जेड़ियां उन्हां नूं उन्हां तरफा तो मोड़ूगी। ये गेम जिहड़ी आ बच्चों के दिल विच एक भावना जगाऊगी और अज दी डेट विच अगर ऑनरेबल डीसी साहब ये चीज़ां नहीं करते तो मैनू लगता कि साडा यूथ जिहड़ा इहदा दिमाग डाइवर्ट हो जाऊगा। साडी एडमिनिस्ट्रेशन इहदे वल खास करके ध्यान दे रही है। ऑनरेबल एडीसी साडे संदीप सर आए हुए सी, उन्होंने इनाग्रेट करवाया। साडे एसडीएम साउथ अतुल शर्मा सर इत्थे बैठे हुए ने, वीडियो जम्मू वीडियो अरनिया साडे कोल बैठे हुए ने और ये 3 दिन चलेगा लगातार। आज यहाँ पे होगा, अलग अलग तरीके की स्पोर्ट्स यहाँ पे खेली जा रही हैं। लोकल यूथ यहाँ का है जो मैं कहूँगा कि आर्मी के साथ भी खेल रहा है, सी लाइट के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी खेल रहे हैं और आज कबड्डी का यहाँ पे चल रहा है, मतलब मैच। उसके साथ ही वॉलीबॉल का भी है, बैडमिंटन का भी है। तो इन सभी में जो मतलब बच्चे अच्छे उभर के आएंगे। ये 3 दिना जो मैं कहूँगा दिवसीय प्रोग्राम है, ये परसों कल्मिनेट हो जाएगा ब्लॉक मड़ में और सब डिवीज़न लेवल के प्रोग्राम से बेसिकली, और वहाँ पे जाके इनको फेलिसिटेट किया जाएगा। तो मेरी आप सबसे ये पुरजोर अपील है कि एक मीडिया भी इसको अच्छे तरीके से कवर करे और स्वच्छता 3.0 जो आप जानते हैं पूरा महीना जो है वो उसके लिए समर्पित था। उसकी मतलब अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स हुए, हर जगह हुए, स्कूलों में हुए हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट जो है उन्होंने अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ की हैं। सफाई कैंपेन्स भी हुए हैं, उसके बाद नुक्कड़ सभाएं हुई हैं, प्रभात फेरीज हुई हैं। डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा की ओर से चाणक्य चौक परेड में पंडित प्रेमनाथ डोगरा की उनकी याद में श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने डोगरा विरासत की रक्षा की। इस मौके पर सभा के कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान उन्हें फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें याद किया गया। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी अमर रहे, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी अमर रहे, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी अमर रहे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी अमर रहे, अमर रहे, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी अमर रहे, अमर रहे, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी अमर रहे, अमर रहे, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी अमर रहे, अमर रहे। मैं वेद प्रकाश शर्मा, प्रेसिडेंट डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा बताना चाहता हूँ कि आज पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी जिन्होंने सारी स्टेट के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर दिया और संतानी के बाद उन्होंने महाराजा हरि सिंह के जाने के बाद जहां कमांड संभाली स्टेट की और पूरा जो है इन्होंने जो लोग गंदे लोग थे जो कि स्टेट को ख़त्म करना चाहते थे उनके खिलाफ मोर्चा संभाला और पूरा जो है हिंदुस्तान की मदद से इन्होंने एक तनुजा में स्ट्राइक की और बहुत से लोग हमारे उस स्ट्राइक में मारे भी गए और अंदर भी हुए। कई लोग जेलों में चले गए और उन्होंने एक डिमांड रखी
ये 370 हमने ख़त्म करना है और पूरा इलाक हमारा स्टेट के हिंदुस्तान से है। ये सारी डिमांड जो है इन्होंने कंटिन्यू रखी और अब जब मोदी जी आए उन्होंने उनकी डिमांड 370 बारी ख़त्म की और इसको अब झूठी बनाया हुआ है और अब ये दूसरा जो है स्टेट भी बन जाएगी। सारा क्रेडिट प्रेमनाथ जो डोगरा को चाहता है, हम चाहते हैं उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए ताकि उनका नाम बहुत भी रोशन हो और उनकी कुर्बानी घर घर में याद की जाए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ और उनकी रूह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और चाहता हूँ कि वो अमर रहें, उनका जो है रूह जो है स्वर्ग में जाए। शहर के बीचों बीच स्थित बाबा फोटोस्टेट दुकान के सामान को रातों रात क्षति पहुंचाई गई। संवाददाता से बात करते हुए दुकान चालक ने कहा कि ये दुकान 2011 से उनके पास है और यहां पर तब से वे अपना फोटोस्टेट का काम कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से दुकान के मालिकों द्वारा उन्हें धमकियां दी जा रही थी और मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि कई बार वे इसकी शिकायत लेकर अधिकारियों के पास भी गए लेकिन किसी ने उनकी समस्या पर गौर नहीं किया। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए उनके साथ इंसाफ की गुहार लगाई। कोई बंदा इधर नहीं आया। जब मैं मलबा उठाने यहाँ पे आया वो कैमरा के डीवीडीआर उठा के ले गए हैं, लेकिन 23 तारीख तक का मेरे पास सारा बैकअप वगैरह पड़ा हुआ है। इन्होंने मेरी दुकान के अंदर जो सतवीर कौर है उसने अटैक किया, उसका मेरे पास फोटोज और वीडियो पड़े हुए हैं। बाहर जो इन्होंने जब हमने कोर्ट के ऑर्डर पे मलबा उठाने आए इन्होंने हम पे अटैक किया, उसका वीडियो वीडियो सब कुछ है। हमने जो सारी मैडम मेरे पास एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन है, रिसीविंग है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ से थाने से कोई भी कार्रवाई नहीं होती। वो कहते हैं कोर्ट जाओ, कोर्ट से ऑर्डर ले आओ। मारपीट के निशान है वो दिखाएंगे? हाँ जी मैडम, ये देखो मेरे जो मारपीट के निशान पड़े हुए हैं, ये मेरी पीठ पे भी होंगे, मेरे पास सारे हैं। ये जो मकान लैंडलॉर्ड जो है हमारे मकान मालिक दुकान के, इनके साथ इनका नाम है हरिंदर सिंह जम्बाल, ठीक है, अपने यहाँ कभी जम्बाल बोलते हैं कभी सलाखिया बताते हैं। और इनके साथ एक सतवीर कौर, इनकी मदर है स्वर्ण जम्बाल। ये मेरे को 25-26 तारीख से परेशान कर रहे थे, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि मेरे पास रोजी रोटी का और कोई साधन नहीं है, मेरे को यहाँ काम करने दिया जाए, ठीक है। मैं 2000 ऐसे तो दुकान 40-50 साल पुरानी है, 2011 में मैं बैठ रहा था जहाँ पे। हेलो, तो अब हमारी जब इन्होंने मैंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी लाया था 7 तारीख का, उसके बाद इन्होंने 13 तारीख को मेरी दुकान के आगे मलबा डाल दिया। इसकी भी कापी FIR की कापी हमने पकड़गा थाना में भी दे दी और SP जहाँ बैठते हैं वहाँ भी दे दी। उसको हम तफ्तीश में लाएंगे, उसकी कार्रवाई करेंगे, ठीक है जनाब। सर इनका कहना है कि पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई, इन्होंने पहले भी कंप्लेन करवाई थी। नहीं, वो तो एक कोर्ट का ऑर्डर आया था, वो उनको स्टे ऑर्डर वो करवाया था, हमने तामील करवाई थी उनकी दोनों की। लेकिन इसका ऐसा है कि जो ये कार्रवाई हुई है इसमें ये आए थाने में, हम उसी वक्त आगे जैसे इन्होंने इत्तला दी तो हम मौके पे पहुंचिए, इसका नक्शा मौका बनाएंगे, इसकी पूरी कार्रवाई करेंगे हम। मंगलवार को रियासी के स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसके साथ ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया, जिसके साथ ही पूरा स्टेडियम जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। इससे पहले रियासी नगर में एक शोभा यात्रा को चौक चबूतरा से पूरे बाजार से होते हुए स्टेडियम तक निकाला गया, जिसमें शामिल दुर्गा नाटक मंडली के सदस्यों ने जोरदार आतिशबाजी की। इसके साथ ही ढोल के थाप पर नृत्य भी किया गया। शोभा यात्रा में राम, सीता और लक्ष्मण की मनमोहक झांकियां भी निकाली गई।
रामायण में पहले बाजू काटी थी, यहाँ पैर काटे। आज विजयदशमी का दिन है और ये दिन हमेशा से सदियों से मनाया जाता है। बुराई पे अच्छाई की जीत के नाम पे भगवान राम का हम उनको याद करते हैं इस दिन। तो रियासी समस्त रियासी वासियों को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। बड़े अच्छे से ये फंक्शन आपने देखा हुआ यहाँ, और काफी सारे लोग यहाँ पे पूरा मुझे लगता है रियासी से जगह जगह से लोग आए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। देखो जैसे आपने कहा कि रावण को मारा था राम ने, तो हर बुराई का अंत होता ही होता है। शर्मा है, मैं रजौरी कालाकोट से हूँ। मैंने काफी सुना था दशहरा के बारे में कि रियासी में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और आज मुझे सौभाग्य मिला है कि इस दशहरा के अवसर पे मैं यहाँ पे आ पाया। और यहाँ का जो दशहरा का माहौल था बहुत ही बेहतरीन। जम्मू में देखा जाए तो काफी जिस तरह सेलिब्रेट होता है, काफी बड़े बड़े स्तर पर भी सेलिब्रेट किया जाता है दशहरा, पर जो रियासी का एक कहते माहौल था, यहाँ का जो एम्बियंस था वो सबसे अलग था। बड़ा प्रभावित किया, क्योंकि सुना काफी था कि दशहरा का जो होता है रियासी का देखने वाला होता है। आज उसको हमने आंखों देखा दिखी है और बहुत ही मजा आया हमें। हम शुक्रगुजार हैं इस कमेटी के जिन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। आज पूरी दुनिया में दशहरा का फेस्टिवल धूमधाम से मनाया जा रहा है, और उसी के चलते यहाँ रियासी में दुर्गा नाटक मंडली की तरफ से दशहरा सेलिब्रेशन यहाँ परेड ग्राउंड में रखी गई है, और बहुत अच्छे से फंक्शन हुआ है। मैं दुर्गा नाटक मंडली और रियासी के सभी शहरवासियों को इस शुभ अवसर पे, इस शुभ मौके पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैसेज यही है कि सच्चाई की जीत है, झूठ फराड फितने की हार है, और आज का दिन रावण को मार के भगवान राम ने विजेता हासिल की। सबसे पहले मैं श्री दुर्गा नाटक मंडली के प्रधान और उनकी पूरी टीम को सनातन धर्म सभा की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसका जो है मैनेजमेंट जो थी उनकी बहुत अच्छी रही। जो बाजार से निकले कोई किसी दुर्घटना इस समय नहीं आए, तो इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। सनातन के जितने भी मतलब लोग हैं जो सनातन को मानते हैं, वो सभी इनके साथ है, इस मंडली के साथ है, क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक 1890 से ये मंडली जो है काम कर रही है रियासी में। हमें फख्र है कि 134 साल हो गए हैं इसको मंडली को काम करते हुए। तो दशहरा भी होता है, रामलीला भी होती है, और इस समाज में जो भी मतलब बुराइयां हैं उनको भी उजागर वक्तन किया जाता है और उनको समझाया जाता है चरित्र के जरिए। क्योंकि राम भगवान जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उन्होंने भी लोगों को समझाया। और बार बार हम देखते हैं रामलीला, बार बार क्यों देते हैं कि थोड़ी सी अगर हमें कुछ सीख मिले उससे, और इस बार कम मिलेगी, दूसरी बार फिर हम देखेंगे कुछ चीजें जो है हम उससे सीखते हैं। सबसे पहले अपने शहर को, अपने शहरवासियों को, अपने जिला प्रशासन को और देशवासियों को आज विजयदशमी का पर्व है, उस पर्व पर अपनी तरफ से दुर्गा नाटक मंडली की तरफ से बधाई देता हूं। और जो दशहरा पर्व होता है ये हमें सिखाता है बुराई पर अच्छाई की जीत। तो हम लोग इस पर्व में हम लोग कम से कम अपने लिए या दुर्गा नाटक मंडली के लिए हम लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी बुराई पे अच्छाई की जीत करें, क्योंकि दूसरे की बुराई को निर्धारित करने का हमारे पास तो कोई तरीका है नहीं।
हम लोग इस नेचर में बनाते हैं कि अगले साल हमें फिर से दुर्गा नाटक मंडली और पावरफुल तरीके से काम कर सके और दशहरा भव्य तरीके से मना सके। और इस दशहरा पर्व को मनाने के लिए पूरी दुर्गा नाटक मंडली के एक एक कार्यकर्ता ने जी जान लगाया है। मैं सबसे पहले अपनी दुर्गा नाटक मंडली के अधिकारियों को, अपने जो कार्यकर्ता हैं और हमारी मैंने इस बार के नवरात्रा पर्व से पहले अपने साथ लगभग कोई 20 से 22 युवाओं को एक विशेष तौर पे अपने साथ उनको आग्रह करके जोड़ा था कि आपको दिन रात मेरे साथ काम करना है। तो मैं उन सबको सबसे पहले बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने उनकी मेहनत की बदौलत हम लोग आज के दिन को सफल बना सके हैं। क्योंकि दशहरा जो होता है ये सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा ही जिसको बोलते हैं हम लोग थोड़ा खतरनाक किस्म का इवेंट होता है। टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।